हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 कैन यू सी द पैटर्न्स। सो पैटर्न से रिलेटेड ऑलरेडी हमने जो है क्लास 3 क्लास 4 में किए हैं कि डिफरेंट जैसे टाइल्स में पैटर्न होते हैं या फिर क्लोथ होते हैं, उनमें भी अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बने होते हैं। वो भी एक पैटर्न में होते हैं कि सेम चीज़ उनमें बार बार रिपीट होती है। सो इसी तरह से इस चैप्टर में भी क्या पैटर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी जिनके बारे में यहाँ थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन किया है। सो फर्स्ट है ईशा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल। सो ये ईशा है, वो बोल रही है कि तुम्हारी स्कर्ट जो है बहुत ब्यूटीफुल है। सो क्या बोल रही है कि माई मदर मेड दिस पैटर्न, मेरी मदर ने जो है ये पैटर्न बनाया, ये वाला ओके जो बॉर्डर पर है और यहाँ पर है। आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न और कुर्ता। लेकिन मैंने वो क्या बोलती है कि मैंने जो ये सेम पैटर्न देखा है लेकिन कुर्ता पे, लेकिन डिफरेंट वे से, यानी कि चीज़ें तो यही हैं, ब्लॉक यही यूज़ किए गए हैं उसमें भी, लेकिन वो डिफरेंट है। तो अब इसमें क्या है, देखो एक ब्लॉक ऊपर की तरफ है, देन नीचे की तरफ, देन उसका फेस ऊपर, देन नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से। सो वो क्या बोलती है कि इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज़ 1 अप 1 डाउन। अब तुम्हारी जो स्कर्ट है उसमें पैटर्न क्या है, एक ऊपर एक नीचे, अप डाउन इस तरह से। देन दिस इज़ रिपीटेड, और उसके बाद वो क्या है, रिपीट हो रहा है, अप डाउन, देन सेम चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है। बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता, लेकिन जो मेरे भाई का कुर्ता है उसमें क्या है, इट इज़ वंस अप, पहले वो अप है, देन टेक अ 1/4 टर्न एवरी टाइम एंड द रूल इज़ रिपीट इट विद द 1/4 क्लॉक वाइज टर्न। अब देखो ये जैसे आपकी क्लॉक होती है, ठीक है। सो इसमें जो आपकी जो सुइयाँ होती हैं या फिर जो हैंड्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में ओके। सो जो उनका पैटर्न है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है, पहले ऊपर है देन 1/4। अब हमने लास्ट में ही लास्ट टू लास्ट में किया था, उसमें क्या होता है 1/4 में क्या होता है, इस तरह से, देन ये, उसके बाद नीचे आएगा, फिर ये होगा और फिर से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। सो पहले देखो ऊपर है, देन ये राइट साइड में हो गया, देन नीचे, देन लेफ्ट साइड में और फिर से ऊपर। सो इस तरह से क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। नाउ यू कैन सी दोज रूल्स टू मेक पैटर्न विद दिस ब्लॉक। अब आपको जो है ये पैटर्न्स जो हैं इस ब्लॉक से इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स बनाने हैं। ऑल्सो मेक योर ओन रूल, आप अपने ओन रूल भी बना सकते हो। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर ये इस तरह से किया है, सो आप जस्ट दो भी कर सकते हो कि एक बार इस तरफ फेस है और एक बार इस तरफ फेस है, इस तरफ और इस तरफ। तो इस तरह से आप अपने रूल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नाउ टर्न एंड पैटर्न, लुक एट दिस ब्लॉक। अब इस ब्लॉक की तरफ देखो, वी कैन मेक 3 डिफरेंट रूल टू टर्न इट क्लॉकवाइज एंड सीधा पैटर्न ओके। सो यहाँ पर जो है वो 3 रूल यहाँ पर बताएंगे, डिफरेंट रूल। अब रूल नंबर 1 में क्या है, रिपीट इट विद द 1/4। 1/4 मीन्स पहले ऊपर रहेगा, देन राइट, देन नीचे एंड देन लेफ्ट, फिर से वो चीज़ रिपीट होगी, ऊपर, देन देखो पहले ऊपर था, उसके बाद इस तरह से रिपीट होगा तो ये पोजीशन आ जाएगी, देन इधर रिपीट होगा तो ये इधर आएगा, और देन एक बार और रिपीट होगा ये यहाँ पर, और फिर से क्या होगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो सेम चीज़ रिपीट होगी। देन सेकेंड टर्न क्या है, रिपीट इट विद अ हाफ टर्न। हाफ टर्न मीन्स पूरा का पूरा, एक बार उल्टा एक बार सीधा, यानी कि अप डाउन वो वाला ओके। हाफ टर्न में क्या होता है, अप डाउन। सेकंड में क्या है, 3/4 टर्न। अब 3/4 टर्न क्या होता है, 3 बाय, जैसे हमने जो है यहाँ पर देखो क्या किया है, 1/2 1/4 1/4, ये टर्न क्या है, अब 3 टर्न्स को एक साथ मिला दिया, जैसे यहाँ पर है, देन इसके बाद में 3 टर्न को एक साथ मिला दिया, डायरेक्ट ये वाला टर्न आएगा ओके। सो इस तरह से रहेगा, देन उसके बाद 3 टर्न करने हैं हमें डायरेक्ट, जैसे इसके किए थे उसी तरह से 3/4, यानी कि 4 में से 3 टर्न कर देने हैं। अब देखो जैसे हम इसका 3 टर्न करते हैं ओके, 3/4 टर्न हमें करना है। सो पहले ये क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में है ओके, पहले क्या होगा, ऊपर जाएगा, देन इधर आएगा और फिर नीचे आ जाएगा, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, ये वाला। अब फिर से हमें करना है, तो पहले ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर होगा ये डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से 3 टर्न करनी है, 1/4 के अकॉर्डिंग 3 टर्न करने के बाद में जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है। नाउ देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, व्हाट शुड कम नेक्स्ट। अब इसमें जो है नेक्स्ट क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पहले येलो यहाँ पर था, देन यहाँ हो गया, उसके बाद येलो जो है ऊपर चला गया। तो अब जो है आपको नेक्स्ट बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये टर्न कर रहे हैं, 1/4 के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं या 1/6 के अकॉर्डिंग भी हम बोल सकते हैं। सो पहले ये यहाँ पर था, देन ये लाइन थोड़ी सी टिल्ट किया तो सीधी हो गई, अब यहाँ पर हो गई। सो नेक्स्ट में क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी इस तरह से, ये पोर्शन में ओके।
ऊपर वाला येलो रहेगा एंड नीचे वाला जो है ऑरेंज कलर वो रहेगा यहाँ पर, और ब्लू कलर के इसके डॉट। देन उसके बाद नेक्स्ट होगा, सो सेम जो है आपका सर्कल बनेगा, एंड सर्कल बनने के बाद में ये क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर ये इस तरह से हो गया, देन उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो गया हॉरिजॉन्टल में, देन क्या हो जाएगा ये, ओके। और उसके बाद में जो कलर है वो आपको वहाँ पर कर देने हैं, देन उनका डॉट लगा देना है जहाँ पर वो था ये ब्लू वाला, ओके। नाउ नेक्स्ट है एन, यहाँ पर दिया है, एन का बताना आगे क्या होगा। अब देखो पहले सीधा है, देन उसके बाद टिल्ट कर दिया, देन सीधा है तो क्या होगा, नेक्स्ट इस तरह से होगा, एंड देन फिर से वो क्या होगा, स्ट्रेट। नाउ अब यहाँ पर ट्रायंगल है, लेकिन अब देखो ट्रायंगल में पहले ये वाला डॉट यहाँ है, उसके बाद इस कॉर्नर में चला गया, फिर इस कॉर्नर में चला गया, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाला डॉट हमेशा इनका टर्न हो रहा है। तो नेक्स्ट कहाँ होगा, अब 3 ही कॉर्नर होते हैं, एक बार यहाँ था, एक बार इधर चला गया, एक बार फिर दूसरी साइड में चला गया, ठीक है, नीचे लेफ़्ट राइट, तो फिर से क्या होगा, नीचे आ जाएगा, सॉरी, अब फिर से क्या होगा, वो आपका नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4। अब जो सेकंड वाला है वो आ जाएगा आपका 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी क्या है, ये वाला हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है, ये अभी यहाँ पर है, देन उसके बाद यहाँ पहुँच गई, और उसके बाद ऊपर पहुँच गई, तो अब आगे कहाँ होगी, यहाँ पर, देन फिर इस पे आएगी और फिर इस पे। सो सर्कल तो सेम बनेंगे हमारे। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, अब ये यहाँ पर पहुँच गई थी, अब नेक्स्ट कहाँ पर होगी, यहाँ पर, और उसके बाद फिर से क्या होगा, वो नीचे, उसके बाद जो वहाँ पर जो है बीच में कट है और पिंक कलर और ब्लू कलर किया गया है वो करना है। नाउ नेक्स्ट है सीधा पैटर्न। अब एफ़ देखो, एफ़ को इन्होंने इस तरह से फोल्ड किया है। अब यहाँ पर आपको जस्ट बताना है कि नेक्स्ट कौन सा होगा, द रूल ऑफ पैटर्न। अब रूल भी इन्होंने खुद ही बता दिया है, इज़ टर्निंग बाय 45 डिग्री एंगल, ओके। पूरा टर्न नहीं कर रहे हैं, वो कितना टर्न कर रहे हैं, ओनली 45 एंगल ईच टाइम। सो विच विल बी द नेक्स्ट, अब इनमें से जो है नेक्स्ट कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। सो नेक्स्ट कौन सा होगा यहाँ पर, सो नेक्स्ट आपका रहेगा ये बी पार्ट, ओके। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बी, यूजिंग द सेम रूल। अब सेम रूल यूज़ करना है, यानी कि जो 45 डिग्री वाला है वो, और इनको चेंज करते रहना है, क्या क्या चेंज होगा। सो इस टाइम पर ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, देन ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, उसके बाद में इस तरह से होगा, देन मीन्स थोड़े थोड़े वो जो हैं टिल्ट होते रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े। जैसे 1/4 में करते हैं तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा एकदम से घूम जाता है, ठीक है। हाफ टर्न करते हैं तो वो पहले ऊपर होता है देन नीचे हो जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, ये इस तरह से नहीं होगा, इस तरह चेंज होता रहेगा। अब बिल्कुल सीधा आ गया, स्ट्रेट आ गया, उसके बाद फिर से क्या है, यही पैटर्न फॉलो होगा। अब पी के लिए भी सेम वही है। सो पी पहले यहाँ पे नीचे हो जाएगा जैसे ये हुआ था, ओके। देन उसके बाद में पी थोड़ा सा और टिल्ट होगा, देन पी बिल्कुल नीचे हो जाएगा, देन ये हो गया, एंड देन ये, और उसके बाद में फिर से स्ट्रेट, और फिर से ये वाला पोर्शन जो है एज इट इज़ कॉपी होगा। नाउ 3 में क्या है, सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। सो ये रेड लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ पैटर्न्स दिए हैं। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल। अब पहले हमें उसके लिए रूल लिखना है कि उसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है, ओके। देन चूज व्हाट कम नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक। तो जो रेड लाइन है उसके राइट साइड में ये दिए हुए हैं, पहले हमें उसका रूल लिखना है, देन बताना है कि नेक्स्ट जो है कौन सा होगा। सो इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है, सो 1/4 का तो नहीं है, बिकॉज 1/4 होता तो डायरेक्ट ये आता, उनके बीच में है। सो कौन सा एंगल होगा, ये 45 का, 45 डिग्री जो है ये ईच टाइम यहाँ पर टर्न कर रहे हैं। सो इसमें नेक्स्ट कौन सा बनेगा, नेक्स्ट आएगा ये। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा टर्न होगा। अब देखो पहले यहाँ था, देन यहाँ पहुँच गया, देन यहाँ पहुँच गया, यानी कि 1/4 टर्न यहाँ पर हो रहा है। सो जब भी 1/4 टर्न होता है, सो कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का।
या तो आप 90 डिग्री लिख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो वहाँ पर 1/4 टर्न भी कर सकते हो। सो यहाँ पर टर्न कितना हो रहा है, बाय 90 डिग्री। सो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, देखो ये था पहले इस तरफ था, देन इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया, तो नेक्स्ट कहाँ पर होगा, ये वाली साइड, यानी कि ये वाला। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पहले ये है, देन इसको क्या किया, इस तरह से कर दिया। सो ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया और ये नीचे, फिर इसको टिल्ट किया तो इस तरह से बन गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, या फिर आप 1/4 टर्न भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इसमें क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा ये, बिकॉज इसको फिर क्या करना है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली कर देना है। नाउ डी पार्ट में हमें देखना है, अब इसमें देखो पहले ये यहाँ पर है, देन उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या हो गया, यहाँ चला गया, ओके। उसके बाद ये पोर्शन सीधा हो गया और फिर यहाँ चला गया, तो कौन सा हो गया, वही 90 डिग्री का, यानी कि 1/4 टर्न। 90 डिग्री जो 1/4 टर्न होता है वही। अब इसके जाने के बाद ये देखो जा कैसे रहे हैं, घूम कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। देखो पहले ये सीधा था, देन इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सो नेक्स्ट कौन सा होगा, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये ऊपर। सो ये वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, लुक फॉर द पैटर्न। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए होंगे, मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल। अब इसमें जो है कोई ना कोई पिक्चर होगी जो है इनको, मतलब इनका पैटर्न जो है फॉलो नहीं कर रही होगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पर डॉट देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और कहाँ होना चाहिए था, नीचे। सो ये क्या है, गलत है। यहाँ पर डॉट क्या होगा, ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या है, इस टाइप से बनेगा, ये वाला, ओके। और ये डॉट भी कहाँ होगा, इस तरह से नीचे लगेगा। सो इस तरह से सब क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है अम्ब्रेला दिया है। अब अम्ब्रेला में देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट साइड में है, देन नीचे लेफ़्ट साइड, देन अप लेफ़्ट साइड, उसके बाद कहाँ होना चाहिए था, नीचे की तरफ इसका फेस होना चाहिए था। सो ये क्या हो गया, रॉन्ग। सो इसको करेक्ट करना है। देन अब यहाँ पर देखो 2 ऊपर है, सॉरी 3 जो है ऊपर की तरफ है, देन 1 नीचे की तरफ है, देन 1 ऊपर की तरफ है। अब देखो यहाँ पर 3 का है, तो यहाँ पर तो 1 का तो नहीं होगा ना। सो इसका फेस भी क्या होना चाहिए था, नीचे की तरफ होना चाहिए था। सो इसमें कौन से वाला रॉन्ग है, ये वाला। इसको जो है नीचे की तरफ हमें ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है, ये वाला पोर्शन है, देन ये है, देन ये है, ये बिल्कुल सेम है। पहले इनको देख लेते हैं, देन इसको देखो। अब इसमें सर्कल बाहर है, इसमें भी सर्कल बाहर है, इसमें स्क्वायर जो अंदर है, इसमें स्क्वायर अंदर है, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, इसमें स्क्वायर बाहर है और सर्कल अंदर है। तो ये वाला रॉन्ग है, इसमें भी क्या होगा, सर्कल बाहर होगा, स्क्वायर क्या है, अंदर बनेगा। सो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर रॉन्ग होगा, जिसको हमें करेक्ट करना है, यानी कि इनकी तरह बनाना है। नाउ मैजिक स्क्वायर, डू यू रिमेंबर मैजिक ट्रायंगल, हमने जो मैजिक ट्रायंगल का किया था। सो उसी टाइप से जो है मैजिक स्क्वायर भी होते हैं। सो कम नाउ इट लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर। सो कुछ मैजिक स्क्वायर बनाए। फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 46 to 54। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 46 से लेकर 54 तक के नंबर यूज़ करने हैं। और साथ में क्या होना चाहिए, रूल क्या है कि हर एक लाइन का टोटल कितना होना चाहिए आपका, 150। सो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया 53, 48। सो इनको ऐड करोगे तो कितना होगा, 150। अब 46 ऑलरेडी यूज़ है, जो नंबर एक बार यूज़ हो गया वो आप यूज़ नहीं कर सकते। 46 यूज़ हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, ओके। उसके बाद क्या आता है, 50 आता है। सो हम यहाँ पर 50 देख लेते हैं। अब इन दोनों में और क्या ऐड करना पड़ेगा कि 150 बने। सो कौन सा नंबर हो सकता है, वो 54, ओके। तो हमें सिर्फ वो नंबर देखना है कि उनको ऐड करने के बाद वो 50 मतलब 150 आपका टोटल बने। सो ये हो गया इसके लिए। सेम जो है उन्होंने दिया है, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 21 to 29। अब हमें किसके लिए यूज़ करना है, 21 से लेकर 29 तक, और टोटल कितना होना चाहिए, 75। अब 25 तो इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया, हमें साइड में जो है बाकी नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 25 और 21 लिख दिया, ठीक है। 25 ऑलरेडी है, 21 मैंने लिखा। सो अब देखना कि इन दोनों में और क्या ऐड करे कि आपका 75 बनेगा। सो कौन सा नंबर होगा, वो 29। सेम अब इसके लिए हमने ये नंबर लिख दिए,
सो इसी तरह से आपको जो क्या है फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे नंबर है जिनको आप ऐड करोगे सो आपका आंसर कितना आना चाहिए 75। चाहे आप इधर से ऐड करो इन तीनों को या इन तीनों को, जैसे भी ऐड करो, लेकिन आपका आंसर 75 आना चाहिए। नाउ अभी तक तो हमने ट्रायंगल किया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सॉरी। अब क्या है, हेक्सागन भी है। इसमें क्या होता है, लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर इन हेक्सागन। ये हेक्सागन है, इसके अंदर पैटर्न दिए हुए हैं। ईच साइड हैज़ 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स। अब देखो हर एक साइड में क्या है, 2 सर्कल है और 1 बॉक्स है। 2 सर्कल है, 1 बॉक्स है, 2 सर्कल है, 1 बॉक्स है, 2 सर्कल है, 1 बॉक्स है। ओके, यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। अब जो है हमें ये जो बॉक्स वाला नंबर कैसे मिलेगा, दोनों सर्कल की मल्टीप्लाई करके। 13 5 से कितना होता है 65, 14 5 से 70। ओके, तो दोनों सर्कल की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है नेक्स्ट आंसर हमारा मिल जाएगा। ना अब जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 65 आया, 14 और 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 70। नाउ लुक एट द नंबर 65 इन द बॉक्स विच आर द सर्कल नेक्स्ट टू इट। सो इनके साइड में कौन से सर्कल है, उन दोनों की मल्टीप्लाई की। सो इसी तरह से यहाँ पर कुछ दिया है, ये हेक्सागन दिए हैं, हमें इनके आंसर जो है फाइंड आउट करने हैं। सो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बीच वाले में आएगा। सो 11 एंड 9 की मल्टीप्लाई 99। अब ये नहीं है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी तो दूसरे नंबर के साथ नहीं होगी, नो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। 11 एंड 6 की 66, देन 6 एंड 17 102, 17 एंड 7 119। अब देखो क्या है, यहाँ पर जो है कोई नंबर नहीं दिया। अब यहाँ पर हमें नंबर देखना पड़ेगा कौन सा आएगा, क्योंकि तभी तो हम ये नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। सो आपको देखना है कि किस नंबर की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगी कि वहाँ पर आपका 108 आए, या फिर दूसरे वे में आप बोल सकते हो कि आप 108 को 9 से डिवाइड कर दोगे। बिकॉज एक नंबर तो हमें पता है ना, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करना हो सो हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि आंसर को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। सो 9 1 ज़ा 9 -1 एंड देन नेक्स्ट नंबर इज 8, 9 2 ज़ा 18, तो कितना आ गया 12। सो यहाँ क्या आएगा 12 एंड उसके बाद इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। सो कितना हो गया 84। सेम जो है हमें यहाँ पर इन सब का आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 8 एंड 8 कितना हो गया 64। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है, सो कौन से नंबर होगा जिसकी 4 से मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, सो डेट इज़ 16। आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आंसर होगा उसको जो नंबर दिया गया सर्कल के अंदर उससे डिवाइड करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर 8 की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगी कि 104 आए, सो डेट इज़ 13। अब 13 की किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 78 आए, सो 13 का टेबल आप पढ़ोगे 6 तक। देन 4 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 24 एंड 16 8 ज़ा 128। सो ये जो है आपका हेक्सागन का था, एक रूल इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर बनाया है। सो ये हेक्सागन का रूल हो गया। सो आज हम करेंगे सिर्फ यहीं तक हेक्सागन वाले। उसके बाद जो है नंबर्स के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नंबर कैलेंडर, जो कि ऑलरेडी हमने 4th क्लास में भी किए हैं। सो वो हम करेंगे कल, बिकॉज वो बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने अभी तक मैजिक स्क्वायर और जो पैटर्न टाइप होते हैं वो किए हैं। उसके बाद नंबर से रिलेटेड जो हैं वो हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।